सतगुरु जब अष्टावक्र को स्वीकार किया महाराज जनक ने और उनको आत्म साक्षात्कार का बोध सत्संग के माध्यम से पूरा किया और उनके सारे भ्रम को तोड़ दिया। जो मस्तिष्क के अंदर तुम्हारे भ्रांति है, जिस दिन तुम्हारा मन बुद्धि चित्त में से मस्तिष्क अंतःकरण भ्रम से मुक्त हो जाएगा, इसलिए सत्संग जरूर सुनो, भागवत सुनो, सत्संग सुनो, बाकी विचार जरूर करो, बाकी दूसरे विचाराधीन रखो। जब तक कहीं आत्म साक्षात्कार निजी अनुभव स्वयं का ना हो जाए, आत्मबोध ना हो जाए, आप कौन है, क्या आप शरीर है, क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या विचार आ रहे हैं या क्या जो देख रहे हैं ये सत्य है। अगर ये आप होते तो फिर ये कह कौन रहा है कि ये मैं शरीर हूं, मैं मन नहीं मानता, मेरा मन है, बुद्धि है, इन सबको कौन जानता है? वो आप। ये विवेक से आपको परखना पड़ेगा, परखी डालना आपका काम है, अनुभव करना आपका काम, परखना है। विवेक से ही पुष्टि होगी। स्वयं के अंदर परखो कि वास्तव में कि मैं कौन हूँ। हमारी विचारों को या किसी को एकदम भावुकता में मत मान लेना। बाकी 10-5 जगह तुमको अच्छी तरह सत्संग ठोक करके संत महापुरुषों में मिल जाए, तत्वदर्शी महापुरुषों में चौधारा ज्ञान मिल जाए, और इसके बाद ये पुष्टि हो जाए कि बस जो पा लिया, पाना था, समझना था, समझ लिया, और वो स्वयं आप है, फिर आपकी रहनी है, फिर आप संसार में किसी के कहने में बहकावे में आओगे। वेद तो अपने इशारा कर रहा है, संत वाणी इशारा कर रही है, हम भी आपसे वाणी से इशारा कर रहे हैं, पर वाणी का संकेत क्या कह रहा है स्पष्ट समझा रहे हैं। आगे सुनो, क्योंकि कोई भावना में गदगद होकर कहते कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। उन्होंने, क्योंकि परमात्मा क्या है, जो तुम छवि देखते हो मानसिक, अगर कोई भी श्री विग्रह को देखोगे तो निश्चित है कि उसका प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बाकी वो हट जाएगा। जो आता है, जाता है, हटता है, मिटता है, वो यथार्थ सत्य कैसे हो सकता है, इस बात पे विचार क्यों नहीं करता? आता जाता है वो माया है, वो माया है, वो मन का है, वो मन का भाव कृत्रिम है, प्रतिबिंब है, जैसे रिफ्लेक्शन है। वो आप मन के द्वारा प्रकृति से रिफ्लेक्शन आपने, बाकी जिससे आपको पावर आ रहा है, तो ये तो चित्त जो आज्ञा रूपी दर्पण है, जहां तो चित्त देख रहा है, आपका मन ने भाव पहना है, मन ही मतलब जो है भ्रम में डाल रहा है आपको। आप वो हैं जो ऐसे कोटान कोट सूर्य का उजाला भी उस आत्म साक्षात्कार होने के बाद वर्णन नहीं कर सकता कोई। आप कितनी ऊर्जा, वो परमात्मा ऊर्जा है, पर वो आपके अंदर से प्रकट हो, आपसे ही आभा मंडल बनेगा बाहर। आगे देखिए, तो सतगुरुदेव अष्टावक्र महाराज जनक को अपने वाणी वचनों से इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और वो विचाराधीन थे, क्योंकि उन्होंने सारे वेदांत को, सब ऋषियों को अग्निहोत्र करके, हवन करके, जप करके, तप करके, तीर्थ करके सब देखा था, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? बंदी नाम के आचार्य, जो हमारे वेदांत में उलझे हुए, वेदांत को समझ नहीं पा रहे, जबकि उन्होंने वेदांत पे ही समझाया। और वो जल समाधि का तो एक गोपनीय रहस्य था। ये वरुण पुत्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये त्याग दो, गीता भी कहती है, ये आप कर्तव्य समझ के करो, बाकी ये अपने प्रकृति के लिए है, लोक रीति रिवाज में, संसार के हित के लिए है, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए। आप दीपक लगा रहे अग्नि, तो इसको समझ के लगाओ। दीपक क्यों लगाया जाता है? उससे आपका नेगेटिव ऊर्जा, एक भाव ये आध्यात्मिक में कि हमारा, हे परमात्मा, हे प्रभु, हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो, इस बात का ध्यान रखें। आगे चलिए, क्योंकि उन्हें मस्तिष्क में किसी काल्पनिक आकार प्रकार की छवि बना ली। मस्तिष्क क्या, मन ने कोई आकार प्रकार की छवि का स्वयं ही निर्माण किया होता है। जैसे रात्रि में सपना देख लेते हो, ऐसे जागृत में भी कोई आकृति भाव बना लेते हो आंख मीच कर, या प्रत्यक्ष। तो धीरे धीरे आप त्राटक जैसे एक तक निहारोगे श्री विग्रह को, तो स्वाभाविक आंख बंद करोगे तो चित्र आएगा, छवि आएगी। आता है, अरे आपका ही ध्यान कर लूं मैं, तो आपकी छवि मेरे पास है। बाकी वो कितनी देर ठहरे,
ये मस्तिष्क के अंदर जो है वस्तुतः ये भ्रम में होते हैं, क्योंकि उन्होंने मस्तिष्क में किसी काल्पनिक आकार की प्रकार की छवि का स्वयं ही निर्माण किया हुआ है। परमात्मा अभी भी दूर है। परमात्मा दूर कैसे हो सकता है? आप स्वयं वो ही हैं। आप उसको कैसे देखोगे? विवेक से अनुभव करोगे कि मैं स्वयं आप है। आपसे सब है, और आपको कौन देखेगा? कोई ऐसी वस्तु बनी है जो आपको देख सके? आत्मा को तो अनुभव किया जाएगा विवेक से कि ऊर्जा कहां से आ रही है, ज्ञान दृष्टि से। एक सुप्रीम ज्ञान की दृष्टि और विवेक के द्वारा फीलिंग करोगे और वो ज्ञान दृष्टि है। तो आपके अंतःकरण शुद्ध होगा, आपकी प्रज्ञा बुद्धि होगी और विवेक में परिणित हो जाएगी। आपको एक सुप्रीम ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप का है, आत्मा स्वयं ज्ञानी है, आत्मा को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से आए। और अभी हम ऊपर से आवरण बोल रखा, कोई की मान लिया, कोई की कह लिया, बाकी नहीं। शास्त्र जो कहते हैं वो अपनी जगह सत्य है, बाकी उससे धुलाई तो होगी। ये नहीं कह रहे कि वेदांत को मत मानो, स्वाध्याय मत करो, पठन मत करो, ये सब आपको प्रकृति को शुद्ध करेंगे। माला भी करो, जब भी करो, बाकी लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना। स्वयं। जब वो विवेक से स्वीकार करेगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो स्वयं, वो स्वयं ही है। आगे देखिए, तो ये छवि का स्वयं ही निर्माण किया होता है और भक्ति भावना में लीन हो जाते हो, उसे ही परमात्मा मान लेते। सदगुरु अष्टावक्र जी एक महान तत्वदर्शी, वेता और सुप्रीम पावर लेके आए, और उन्होंने फिर कहा महाराज जनक को कि हे राजन, परमात्मा का दर्शन कोई कैसे कर सकता है? ये संभव ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। और हमारे वेदांत कहता है निराकार की अद्भुत माया। हमारे गायत्री पीठ में भी बताया है, हम उसमें वंदना करते हैं जब भी आता है और सभी महापुरुष कहते हैं कि आप साकार हो या निराकार। तो ये बात को समझो, ऊर्जा का कोई आकार होता है? प्रकाश का कोई आकार तो होता नहीं है। इधर देखो, फिर कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, जिसका आकार ही नहीं, उसे चर्म चक्षुओं से देखने की बात करना स्वयं को ही धोखा देना है। स्वयं को ही धोखा देना है। अष्टावक्र का कथन है स्पष्ट, परमात्मा को बाहर खोजते खोजते कई जन्म गुजर गए आपको, या गुजर जाएंगे, जब तक आपका समय का गुरु सतगुरु आपके संदेह को दूर ना करे। अब गुरु क्या करे, चेले में समझने में चूक हो रही, और आपके आए दिन जो विक्षिप्तता है वो आपको कचोटती है, जो सारा क्योंकि ध्यान वहां चला जाता है, रिमोट कंट्रोल प्रकृति में चला जाता, आप सामने परिस्थितियों में। और योगी का ध्यान कभी कोई भी परिस्थिति उसको झकझोर नहीं, वो अपनी प्रकृति को जीता है, अपने पांचों तत्व का शोधन करता रहता है, क्योंकि अन्न आहार से फिर नाड़ी दूषित होगी, रोजाना की गिर जाए। सही बात है। ये जो ढांचा है, और जो अभी गीता अष्टावक्र कह रहे थे वो अनंत ऊर्जा है। तो जब तक ये काया है, पांच तत्व की रचना है, तो इसका काया का शोधन, ध्यान करो, सुमरन करो, होश में रहो, इसके चक्र को शुद्ध करो। इसी में तो हम जीव भाव में आए हैं। अभी हमें यही तो पता नहीं, क्या भ्रम है हमारा कि मैं शरीर हूं। शरीर आपके द्वारा चल रहा है, पांचों तत्व आपसे कमांड होना चाहिए ना। कोई आपके ऊपर करता हुआ है क्या? कोई नहीं है करता। करता तो मन ही बन जाता है, और भ्रम जी रहा है कि भगवान जाने। वो ऊर्जा को प्राप्त होना चाहिए जाता, और विदेश स्वरूप को प्राप्त, इसमें जो ऊर्जा है, तो ये प्रकृति के अंदर लोकहित में ये मानव शरीर जो मिला है, तो इसके लिए विशेष है ना। हम कच्चे हो गए ना, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच ज्ञान इंद्रिय, हम तो इसके वशीभूत होकर के, मतलब ध्यान नहीं करेंगे तो मस्तिष्क कंट्रोल कैसे रहेगा, अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा?
सुमरन नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे तो आपका जीवन अशांत हो जाएगा। तो साधन आपका सही नहीं है, प्रकृति आपकी सही नहीं है, पांचों तत्व में विकृति है। धीरे धीरे अभ्यास, खान और इसमें आहार का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो, कर्तव्य का भी ध्यान, मतलब सब चीज करनी है। हाँ, क्या कुछ नहीं करना कि गृहस्थी छोड़ करके ये भी करो। जीवन है, उनको अपना कर्तव्य निभाओ और आपसे उनका तो भरण पोषण भी करना है। कोई भी महापुरुष योगी भाग करके योग को नहीं सिद्ध कर पा रहा और गृहस्थ में रह करके योगी बनना, ये बहुत टिपिकल। गृहस्थ में रहकर ही हाँ, टिपिकल। योग को ही सिद्ध किया जा सकता है। और बहुत मुश्किल से, अच्छा। क्योंकि यहाँ अवरोध ज्यादा है, परिस्थितियां ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसलिए योग बहुत सारी चीजों को लेके चले। श्री राम शर्मा आचार्य तो गृहस्थ में थे, पर उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। और आज कितना बड़ी ऊर्जा लेके चल रहे हैं पूरे भारत को, मतलब जो संस्कार दे रहे हैं, राइट। तो सहज ध्यान करना है सब। सहज भोजन का, प्राणायाम का, श्वास का, बाकी जो ऊर्जा खत्म होती है हमारी टकराने से, अच्छा। अधिक बातें करने, अधिक ऊर्जा खत्म होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा बातों में, वाणी में ज्यादा होती है। हम आपस में सत्संग की बात समझते हैं और हम आपस में टकरा करके ऊर्जा खत्म कर लेते। ऊर्जा को बचाना होगा। ऊर्जा बचाना ही है मेन चीज, जब तो पुंज बने। कैसा पुंज? मौन रहो, आवश्यकता से अधिक उच्चारण करने में फिसल जाओ। मौन नहीं, आपको 10 शब्द की जरूरत पड़ रही, वहां 5 शब्द में उसको इतनी चीज कर दो। हाँ। कम बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। शब्दों से ऊर्जा भागता है, नेत्रों से है, और इन पे होश में भी ले लो। आप जब चलो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामर्थ्यवान हो गए तो आप मर्यादित जीवन, इस तो कह दिया उसमें पुस्तक में तो कि मतलब पाप पुण्य कुछ नहीं लगता योगी के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है। और कई योगी लोग अपना जो सामाजिक रीति रिवाज है, लोक मर्यादा है वेदों के हिसाब से, और वो कर बैठते हैं जो जेलों में जाते। वेद मर्यादा के हिसाब से ही जीना चाहिए। क्या को, क्योंकि वो उन्होंने तो अर्थ लिख लिया कि यार मैं तो आत्मा हूँ, सब कुछ ठीक हूँ, ना पाप न पुण्य, वो इसमें दिया है। इसका मतलब यहाँ कोई बातें इसमें दे दी, जैसे मान लो श्री वेदांत वालों ने किसी महापुरुष, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इस धरातल पर व्यवहारिक जीवन जीना है। नहीं तो संत की मर्यादा खत्म हो जाएगी, योगी की मर्यादा खत्म हो जाएगी, फिर उसको योगी कौन कहेगा? तो योगी को संभल कर ही चलना पड़ता है। आएगी आएगी। मैं अनुभवशील बात कह रहा हूँ, जब मक्षों की तरह भिनभिना के आएंगी माया सारी भौतिक कामनाएं, तो इनसे कैसे बचना होगा? अरे हमें तो अपना कैसे बचना होगा? ज्ञान का खड़ग लेके चलना पड़ेगा, चौधारा ज्ञान रखना पड़ेगा। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में भी मर्यादित है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जो तो आप मर्यादा तज देंगे। नहीं, ज्यादातर योगी को ब्रह्मचार्य ही व्रत धारण करना चाहिए, और उस ऊर्जा को लोकहित में, समाज में आपको उससे खर्च नहीं होगा। आप बोल रहे हैं, सत्संग में बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रचारक है, तो उसमें तो आपका विवेक काम करें और स्रोत खुलेंगे। भौतिक सुख भी आवश्यकता से अधिक जो आ रहा है उसका सदुपयोग करो ना। अगर आपको परमात्मा ने धन दिया है, कोई भी वस्तु दी है, तो उसको, और भी जीव आपके सानिध्य में है। ये नहीं कि आप धन बुरा है, आपको मतलब धन कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, उससे गरीबों की मदद करो, उनसे वस्त्र पहना, पहला अपना कर्तव्य देखो, पहला आपका धर्म। आप गृहस्थ में हो तो आपका उसका धर्म निभाइए, पहले उससे जो बचता है। अतिथि स्वागत तो करते ही हैं, बाकी फिर इसके बाद दूसरा कल्चर। आजकल क्या होता है कि घर तो सुधरा नहीं, हम मतलब भावुकता में आकर के इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि घर में परेशानी आ जाती, तो विक्षिप्तता होगी ना। भाई सामने वाला तो कह रहा है, पर आप अपने आप को तो देखो, घर की परिस्थिति देखो। हाँ, मानव का धर्म है, उससे ऊर्जा मिलेगी आप, दान से उसकी आत्मा को तृप्ति होगी, उसका कार्य करोगे, भगवान ने दिया है तो आपको सेवा भी करो। ध्यान का पहला उद्देश्य यही है, विवेक को जागृत, और अपने अंदर ध्यान से बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा हो।
बहुत एनर्जी आपके पास, बहुत एनर्जी। विवेक से सही गलत का विवेक से तो इस्तेमाल करना, अनुभव करना है, और ऊर्जा तो ध्यान में बैठते ही आपको बढ़ना चालू हो जाती है, आपको फीलिंग नहीं होता। आपको थोड़े दिन बाद फीलिंग होने लग जाएगा, आप हल्के महसूस होने लग जाएगा, हर हाल में प्रसन्नता रहेगी। अभी ये मस्तिष्क के अंदर जो ब्रह्मरंध्र क्षेत्र है, मंत्रकरण है, इसमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, रात दिन सोच सोच के परेशान है, चिंता कर रहा है, तो उसको सुमरन सहज करवा दो भाई, उसको सीधा श्वास पे जोड़ दो, सहज सुमरन। सहज सुमरन में ले आओ, ताकि ब्रेन तो उसका कंट्रोल होता जाएगा वाइब्रेशन। हाल उसका ग्रस्त में जी नहीं पा रहा, कितने बोझे में दब रहा है, ये तो आगे की बात, आप तो सहज में ला रहे।